गाइस, आकाशवाणी स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज तो डिस्कशन करेंगे 4 जनवरी का और देखेंगे कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो देन मूव ऑन होते हैं। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है अपनी, पहले एक बार इसका आउटलाइन देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है। कुछ न्यूज़ वन लाइनर हैं, कुछ डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे कि वाली पहली न्यूज़ जो है 15 से 18 साल के बच्चों का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण तो कल 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, कल 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और मध्य प्रदेश ने इसमें पहले ही दिन में अचीवमेंट हासिल किया है। देन दूसरी न्यूज़ है आपकी कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित, समाचार पत्र जारी किया गया अजय कुमार भल्ला के द्वारा। देन तीसरी न्यूज़ है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा वहाँ कैंटीन बनाई गई जिससे आयुष आहार उपलब्ध कराया जा सके। देन थर्ड न्यूज़ जो है आपका NEAT के बारे में है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो देख लेते हैं ये नीट होता क्या है। बेसिकली नीट गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से आप तरह तरह के प्रोग्राम, जैसे कोडिंग का हो गया, कोई भी आपको कोई मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम करना है तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाते हैं। वो परचेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो जैसे इसमें लिखा है NET इनिशिएट फॉर द प्रोवाइडिंग द यूज द बेस्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इज द एजुकेशन सेक्टर फॉर इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन के सेक्टर को इनहेंस करने के लिए सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म बनाया गया। सिंगल एंडेड प्लेटफॉर्म में, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको लगभग सभी प्रोग्राम मिल जाएंगे और आपको जिस सेक्टर में आपको स्टडी करनी उस सेक्टर से संबंधित। देन अपन डायरेक्ट ही चलते हैं, साइट पे चल के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये NEAT अपन ने जो साइट खोली थी वही साइट है। तो इसमें जैसे कि होम में आप जाओगे तो आपको, जैसे आपने होम में क्लिक किया तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम, लर्निंग प्रोग्राम होम ही खुला हुआ है। जैसे कि ऑल प्रोग्राम खुल जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग या फाइनेंस का आपको कोर्स चाहिए हो तो आप देखो ये कोर्स आ गया। एनी प्रोडक्टिव कोर्स चाहिए हो, असेसमेंट टेस्ट, करियर, आपको जैसे कि सपोज आपको कोडिंग संबंधित कोई स्किल आपको चाहिए तो कोडिंग में आपने क्लिक करोगे तो ये आप प्रोग्राम खुल जाएंगे। जैसे कि ये खुल गया NXT और आपके खूब सारे आपके प्रोग्राम खुल जाएंगे। ये इनमें से आप कोई भी प्रोग्राम परचेज कर सकते हो। जैसे कि व्यू प्रोग्राम में आप जैसे जाओगे तो ये प्रोग्राम आपका खुल गया। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो रक्षा मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में एक कल्पना चावला केंद्र स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कल्पना चावला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में आपका रानी वेलु नचियार, अपने कल ही न्यूज़ में इसका पढ़ लिया था कि इनकी जयंती के उसमें श्रद्धांजलि दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते नेक्स्ट पेज पे। तो आर्थिक करंट अफेयर से संबंधित कुछ न्यूज़ है। जैसे कि RBI ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की रूपरेखा तय की है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। तो बेरोजगारी, CMIEE की जो उसने एक नया बेरोजगारी आंकड़ा प्रदर्शित किया है जिसमें कि बेरोजगारी अपने उच्चतम लेवल पे है। मतलब नवंबर में अगर ये नवंबर में 7% थी तो ये दिसंबर में बढ़कर आपका 7.9% हो गई है। काफ़ी बेरोजगारी है। देन मूव ऑन होते हैं। भारत में दिसंबर 2021 में $37 अरब का निर्यात में उछाल देखने को मिला है भारत का, क्योंकि बेसिकली निर्यात में अभी उछाल देखने को मिल रहा है। तो $37 अरब का उछाल देखने को मिला है। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट। ये तो टाइमलाइन थी। देन अब न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ 4 जनवरी को, आज 4 जनवरी है और आज विश्व ब्रेल दिवस है। तो विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बेसिकली फ्रांस के थे आपके लुइस ब्रेल, फ्रांस के लुइस ब्रेल, उनका जन्म हुआ था आज 4 जनवरी को और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो उनके जन्म के उस पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 नवंबर 2018 को इस प्रस्ताव पारित किया गया था कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हाल ही में एक बैटरी का आविष्कार किया गया है जो है आयरन एयर बैटरी।
तो ये बेसिकली वोकस वॉन एजी और आपका क्वांटम स्पेस कॉर्प के द्वारा स्टार्टअप है ये एक प्रकार का आयरन एयर बैटरी नामक एक तकनीक पर काम कर रहे हैं लोग, और कि किस तरह से बैटरी के कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि और कॉस्ट को कम करने के साथ इफेक्टिव बनाया जाए ताकि लंबे समय तक वो चले और लंबे समय तक चले। इस तरह से बैटरी का तो ये बैटरी बेसिकली अपन इस बैटरी के बारे में देख लेते हैं। तो आयरन एयर बैटरी जो है रिचार्जेबल बैटरी तकनीक है ये। रिचार्ज हो पाएगी, ऐसे नहीं थ्रू यूज एंड थ्रो वाली बैटरी नहीं है बेसिकली। और इसमें जो कच्चा माल यूज़ किया जाता है वो आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, और ये एयर से मतलब वायु से ऑक्सीजन लेके देन उसका केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। अन्य बैटरी जो होती है आयरन बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन करने और उसे संग्रहित करने का आयरन ऑक्साइड का उपयोग कर विकसित किया गया है। ठीक है। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट आयरन बैटरी में। तो आयरन बैटरी बेसिकली जो है लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा बचाती है, करीब 600 किलोवाट। लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में ये अधिक ऊर्जा बचाती है, और इसका जो जीवन काल होता है लगभग 30 साल तक होता है। 30 साल तक आप इस बैटरी को यूज कर सकते हो। और अन्य मतलब बैटरी आयरन ऑक्सीजन बैटरी जो है परंपरागत जो हम बिजली स्टेशनों की तुलना में इसका जो परिचालन लागत है वो 100 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। 100 घंटे तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है, और लिथियम आयरन बैटरी की कीमत की तुलना में ये उसका 10 भाग है। मतलब अगर नॉर्मल लिथियम आयरन बैटरी अगर 10 रुपए की आ रही होगी ना, तो ये 1 रुपए की आएगी। समझ रहे ना आप? देन नेक्स्ट वन होते हैं तो 5G माइक्रोवेव ऑब्जर्वर जो है केरल के विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं सुबोध जी और शोध विद्वान विद्या ललन के द्वारा 5G माइक्रोवेव अवशोषक का विकास किया गया है। बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो उससे एक जैसे स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या कोई भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हो उससे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो उसी के लिए केरल के जो प्रोफेसर हैं सुबोध जी और विद्वान विद्या ललन, इनके द्वारा 5G माइक्रोवेव ऑब्जर्वर बनाया गया है जो इसे ऑब्जर्व कर लेगा। तो उससे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेस जो है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो उससे जो हानि होगी तो वो कम होगी। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ भी उसी का है। तो एक इस मतलब परीक्षण में आपका एक नए तरह का मटेरियल यूज किया गया है जिसे बोलते हैं मेनाइट इलेक्ट्राइड यूज किया गया है, जो उच्च आवृत्ति वाले जो बेसिकली 5G बैंड अपने यहाँ 5G आने वाला है तो जो माइक्रोवेव जो होंगी वो उसे अवशोषित कर लेगा। तो ये मटेरियल है जिसका यूज उसमें किया जाता है। देन मूव ऑन होते तो आपको ये पता होना चाहिए 5G माइक्रोवेव ऑब्जर्वर क्या है और किसने खोजा है। देन मूव ऑन होते हैं। तो भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता भेजी, मतलब भारत के द्वारा भारत वैसे सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाह रहा है, और अफगानिस्तान की स्थिति क्या है वो आपको पता है। तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड 19 जो है कोविड 19 टीके के लिए 5 लाख खुराक दान में दी गई है, और ये बेसिकली हमारे एयरपोर्ट के माध्यम से नहीं भेजी गई है, ये ईरान के एयरपोर्ट के माध्यम से भेजी गई हैं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अभी एयर कनेक्टिविटी अभी इस्टेब्लिश नहीं है, सीधी उड़ान नहीं है। तो ये ईरान गया, ईरान के बाद अफगानिस्तान भेजा गया, वहाँ के लोगों के लिए टीके भेजे गए भारत सरकार के द्वारा। तो ये आप इसमें IR में इसको यूज़ कर सकते हो। और देन मूव ऑन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए जिला स्तर पर एक सुशासन सूचकांक बनाया गया है आपका। ये जिला स्तर पर एक सुशासन सूचकांक बनाया गया है 2021 में। तो बेसिकली इसमें 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला रखा गया है आपका नागरिक केंद्रीय शासन और सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायपालिका, कल्याण और विकास, आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उनकी उपयोगिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य हेल्थ को रखा गया है, H ह्यूमन डेवलपमेंट को रखा गया, मानव संसाधन विकास, ST
ह्यूमन HRD, आपको बोल सकते हो HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और वाणिज्य एवं उद्योग को रखा गया है। मतलब 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल के गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है। और इसमें करीब 58 संकेतों पर विचार किया गया है, 58 संकेतों पर विचार किया है, जिसमें कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इस सूचकांक की रूपरेखा बनाएगी और इसमें सहायता प्रदान करेगा DARPG, मतलब प्रशासनिक सुधार और लोक सहायता विभाग जो है वो इसमें सूचकांक बनाने के लिए मदद करेगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, तो जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी आपके प्री के सिलेबस में ही आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में एक टेक्निक होती है, वो होती है जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो बेसिकली जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, देन मूव ऑन होंगे। तो जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी मतलब ये होता है कि मिट्टी को आप जैसे उलटते पलटते हैं, मतलब जैसे कि खेती करना है, मतलब कुछ चीज़ बोना है, तो उसके पहले आप जैसे घर में मिट्टी को आप ऐसे खोद देते हो, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ठीक है। इस तरह से उलटना, खोदना और हिलाने से क्या होता है कि जो उस पर खरपतवार रहेगी वो नीचे चली जाएगी और वो दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मिट्टी, इस तरह की जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि जब नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और जो सूरज का प्रकाश उस पर पड़ेगा, तो मिट्टी ड्राई हो जाती है, मतलब सूख जाती है, ठीक है ना। तो उसकी नमी खत्म हो जाती है मिट्टी की, तो इसमें ये नुकसान है। बाकी इसके फायदे क्या हैं, तो अपन फायदे देख लेते हैं, इसके फायदे कौन कौन से हैं। तो फायदे ये हैं कि फसल जो है जल्दी फसल प्राप्त की जा सकती है, इसके माध्यम से फसल जल्दी प्राप्त की जा सकती है। भूमि तैयार जल्दी हो जाएगा, इनपुट कम करना पड़ेगा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और भूमि गुड़ाई बोलते हैं ना उसको शायद गाँव में, तो वो होता है गुड़ाई, तो उससे भूमि जल्दी तैयार हो जाएगी। देन इसमें कार्बन पृथक्करण की वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा क्योंकि आप मिट्टी को उलट पलट दिए। देन मृदा अपरदन, अपवाह द्वारा जल की हानि को रोक देती है, ये वाष्पीकरण को धीमा कर देगी, इससे वर्षा का जल का बेहतर अवशोषण होगा, तब भूमि की उपज भी बढ़ जाएगी। तो डी जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या होती है वो अपन ने देख लिया। देन ये क्या कैसे करते हैं वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है ना। देन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI के द्वारा अभी आंकड़े जारी किए गए हैं भारत की बेरोजगारी के। अपन ने पहले आउटलाइन में इसको देखा था, भारत के तो दिसंबर में इन्होंने बताया कि दिसंबर में जो गरीबी थी वो 7% के करीब थी। नहीं, नवंबर में जो गरीबी थी वो 7% के पास थी, वो जो दिसंबर में बढ़ के 7.9, मतलब 0.9% एकदम से उछाल हुआ है एक महीने के भीतर। तो ये गवर्नमेंट मतलब ये मॉनिटरिंग बेसिकली CMI जो आंकड़े आप यूज़ करते हो ना निबंध लिखने के लिए, इसके आंकड़े यूज़ करते हैं, तो वही है। तो 7.7% थी नवंबर में, और दिसंबर में 7.91% हो गई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम बेरोजगारी जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक ये आपका भारत है, यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी है। कर्नाटक के बाद फिर ये गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे व्यापारी हैं, तो गुजरात में कम है। देन उसके बाद उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल नीचे के कर्नाटक से स्टार्ट होता है, कर्नाटक, गुजरात, आपका उड़ीसा, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, देन उसके बाद तेलंगाना। तो इन क्षेत्रों में गरीबी सबसे कम, और सबसे कम गरीबी है कर्नाटक में। आपको ये याद करना पड़ेगा, यूज़ कर सकते हो आपको। नेक्स्ट मूव ऑन होते तो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो आपकी हरियाणा क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा गरीबी आपको हरियाणा में मिलेगी, यहाँ लगभग 34%, आप समझ रहे हो, 34% गरीबी है। और इन्हें आसानी से जो गरीबी बोलो सॉरी बेरोजगारी है, बेरोजगारी जब ज़्यादा होती है तो फिर आप वहाँ के यूथ को आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, आप समझ गए होंगे, मतलब इसको आप कहीं भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। देन उसके बाद आता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। राजस्थान में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। देन मूव ऑन होते हैं, तो राज्य में ये जो दर है 24% है, राजस्थान में 24% बेरोजगारी है। देन उसका झारखंड, फिर बिहार, जम्मू कश्मीर 15% है, जो कि तीसरे और चौथे स्थान पर है। दिसंबर में बेरोजगारी की दर पिछले 4 महीने में सबसे अधिक है, मतलब पहले भी इतनी गरीबी नहीं थी जितनी दिसंबर में गरीबी हुई है।
और ये 8 जो उच्च अगस्त में सबसे उच्च स्तर जो था अगस्त में था 8.32% का, तो लगभग करीब पहुंच चुके हैं, 7.9 के आसपास चल रही है अभी। और देश में अगर जगह शहरी बेरोजगारी की बात करें, शहरी बेरोजगारी की बात करें तो ये आपका 9.3 है, और 9.3 है, और आपका नवंबर में 8.2 थी। ठीक है, और ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें, ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो 7.28% थी, जो आपका 6.4% थी, बढ़ गई है। नवंबर में थी, दिसंबर में 7.2 हो गई है। और वहीं नवंबर में जहाँ 8.21% थी, वो दिसंबर में बढ़ के कितनी 9.3 हो गई है। शहरी ओवरऑल देखा जाए तो 7.93, शहरी बेरोजगारी 9.3% है, और ग्रामीण बेरोजगारी वर्तमान में 7.28% है। मतलब गरीब में गाँव में बेरोजगारी कम है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में आपका पेगोंग तसो जो झील है, वहाँ पर वर्तमान में चाइना के द्वारा कुछ पुल बनाया गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है, तो इसलिए पेगोंग तसो जो है वो झील है वो न्यूज़ पे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेगोंग तसो है कहाँ पर। तो पेगांग तसो आप जैसे ही जाएंगे तो मध्य प्रदेश के जम्मू कश्मीर वाला है जो हिस्सा है, उसके आप इस साइड जाइए, लद्दाख वाले हिस्से में बॉर्डर पे LAC है, जहाँ पर LAC है, वहाँ जाने के बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर है पेगोंग। ये देखिए पेगोंग, ये आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये पहले यहाँ कुछ नहीं था। देखिए यहाँ कुछ नहीं था, ये कंस्ट्रक्शन देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये एक मतलब देखा जाए तो हमारा वो इंटरेस्ट कहना चाहिए, इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है ये आपका। तो ये अगस्त में पुरानी न्यूज़ भी थी, ये भारत चीन की सीना आमने सामने थी उस समय में पेगोंग झील इलाके में। तो इस देख लीजिए, चीन ने 500 सैनिक की, ये न्यूज़ पुरानी है वैसे मैं इसमें लगाया हूँ। देन मूव ऑन होते हैं तो आगे की न्यूज़ देखते हैं। असल में पेगोंग तसो जो झील है वहाँ पर चाइना का निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क करने का एक कारण ये भी है कि चाइना में हाल ही में 1 जनवरी 2021 को कानून आया है, और कानून के तहत ये है कि सीमा कानून आया है जिसमें सीमा संबंधित क्षेत्रों पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा, ताकि लोग वहाँ की आवक जो है आसानी से हो सके। सीमा रक्षा देखिए, नया कानून सीमा कानून लागू किए गए थे, चाइना में लागू किया है नया कानून। उसके तहत सीमा रक्षा, सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे और गांव के विकास को मजबूत करने का आह्वान किया गया। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में, पेगोंग वाले क्षेत्र में, झील के आसपास आपको कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा है चाइना की द्वारा। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो 2022 में इसरो के द्वारा मिशन कौन-कौन से लॉन्च किए जाने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2021 में इसरो के द्वारा कौन-कौन से मिशन जो डिसाइड किए गए थे वो कौन-कौन से थे। तो 2021 में जो आपके जो थे पूरे जो किए गए मिशन है, पहला मिशन तो निशार मिशन जो था एस बैंड वाला, सार पेलोड नासा को दिया गया है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते तो आदित्य L1 मिशन जो हाइपर लूप टेस्ट पूरा हुआ है। देन उसके बाद क्रूजनिक चरण के दौरान समस्याओं के कारण GSLV F10 मिशन विफल हो गया। ये 2021 में ये मिशन विफल हो चुका है। चंद्रयान 3 की डिजाइन में बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 का 2022 का हमारा एक मिशन है, ये वाला गगनयान मिशन है क्रूजनिक चरण में। L100 विकास इंजन, सर्विस मॉड्यूल, प्रोपेलर सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम मोटर्स के लिए परीक्षण जारी है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और पैराशूट ड्रॉप टेस्ट शुरू हो चुका है। तो आपने देखा भी होगा तो हाल ही में ये गगनयान जो मिशन लॉन्च होने वाला है गगनयान, उसमें आपने पैराशूट देखा होगा, ये केसरिया रंग का है, इसी रंग का है, ये केसरिया रंग का है। पैराशूट देखा, वो पैराशूट बोल रहा हूँ, जो ड्रेस है उनकी, ये जो ये वहाँ जाएंगे ब्रह्मांड में, तो जो जो वातावरण मतलब जो ब्रह्मांड में जो ड्रेस कोड नहीं पहनते हैं, तो वो उसका जो कलर है वो आपका केसरिया है। आप सर्च करके देखना, आपको आप नहीं देखा हो तो। देन मूव ऑन होते हैं 2022 के कौन कौन से मिशन है। तो उपग्रह के 4 मिशन और 6 लॉन्च किए जाने हैं, मतलब पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह के 4 और 6 और लॉन्च किए जाने हैं, जिसमें कि इसरो में आदित्य L1 2022 में आदित्य L1, चंद्रयान तीसरा, चंद्रयान तिथि, एक्सपोर्ट शैट प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन, IRNS भी लॉन्च करेगा इसमें। और 2022 योजना में दिशा, वीनस मिशन, इसरो इसरो सीनेक्स और आपका त्रिशन शामिल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें से कुछ मिशन है, जैसे त्रिशन क्या है, तो अपन उसमें मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। तो सबसे पहले देखते हैं तृष्णा। तृष्णा है क्या।
इस अभियान में बेसिकली इसका जो उद्देश्य है भूमि की सतह के तापमान का मानचित्रण करना है। भूमि की सतह का के तापमान का मानचित्रण करना है। वो आपने देखा होगा इसरो के माध्यम से जो भूमि का एक टेम्परेचर वाइज जो मानचित्र पब्लिश किया जाता है, तो वही ये प्रोग्राम है तृष्णा। तृष्णा बेसिकली ये भारत और फ्रांस का संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। तृष्णा बेसिकली और टेम्परेचर के माध्यम से पानी की उपयोगिता की निगरानी भी करेगा। तो उससे टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि पानी की उपलब्धता कहाँ अधिक है, कहाँ कम है। उस तरह से ये प्रोग्राम तृष्णा, आपको याद रखना है तृष्णा क्या है। तृष्णा की बात देख लेते हो। इसमें तो भारत फ्रांस के संचालन में बेसिकली मेगा ट्रॉपिक्स, पहले भी आपने देखो इसी तरह मेगा ट्रॉपिक्स हो गया, और सरल अल्टिका भी शामिल है इसमें। सरल अल्टिका बेसिकली ARGO एग्रोस का उपयोग करके अंतरिक्ष में समुद्र का अध्ययन करेगा। और एग्रोस एक डेटा संग्रहण प्रणाली है, आपको क्वेश्चन लिखना है। जब एग्रोस एक डेटा संग्रहण प्रणाली है जिसमें मेगा ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जल चक्र में ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन करेगा, तथा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन करेगा। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो निसार मिशन। निसार मिशन का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नासा देन इसरो। नासा इसरो सार सार इज अ सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार मिशन। ये बेसिकली नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जिसका उपयोग बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है 12 दिन में पृथ्वी को स्कैन करना है और समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों की तस्वीरें भेजना, और उसका अवलोकन करेंगे कि टेम्परेचर, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, देन मूव ऑन होते हैं तो दिशा कार्यक्रम। दिशा कार्यक्रम बेसिकली कुछ नहीं है, पृथ्वी जो की तरह दिखने वाले ग्रहों का अध्ययन, मतलब पृथ्वी की एरोनॉमी, पृथ्वी की वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन करेगा। दिशा एक जुड़वा उपग्रही प्रणाली है। देन मूव ऑन होते हैं तो आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आज उतनी कुछ खास है नहीं। देखिए न्यूज़ तो बहुत सारी रहती है, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि अब इनने अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन इतने यहाँ पर इतने खत्म, इतना केस बढ़ गया, ये कोई न्यूज़ तो होती नहीं है। कोई खास न्यूज़ होती तो वही मैं ऐड करता हूँ, इसलिए आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एक ही न्यूज़ है। देन और भी न्यूज़ थी लेकिन उतनी खास नहीं थी पेपर के एग्जाम से, तो अपन देखते हैं। तो न्यूज़ बेसिकली ये है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो 4 देश है, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके द्वारा परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को टालने के लिए एक सहमत हो गए हैं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ये एक मत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका परमाणु का यूज़ कर रहा है, चाइना, मतलब एक मत करके कुछ अभी एक परमाणु संधि, आपने सीटीबीटी नाम सुना होगा, तो उसी के उस पे एक प्रथम चरण टाइप का है आपका। तो देन ये जो पांचों महाशक्तियां हैं ना, सुरक्षित, मतलब ये अगर आपस में ये गठबंधन कर लेती हैं कि परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को टालने पर सहमत हो जाते हैं, तो सुरक्षा, विश्व में एक सुरक्षा का माहौल कायम हो जाएगा। वैसे देशों के पास, जिनके पास परमाणु हथियार है नहीं, तो उनको, जिनके पास है वो दबा नहीं पाएंगे, कहने का मतलब। और जैसे ईरान है तो वो भी परमाणु बम के परमाणु, आपने सुना होगा परमाणु संधि के कारण वो डील से हट गया था अमेरिका। तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। तो परमाणु युद्ध जैसी स्थिति को रोकने में अपनी प्राथमिकता जिम्मेदारी मानते हैं इन लोग। और फ्रांस ने बेसिकली 5 महाशक्तियों ने परमाणु शक्तियों के नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के लिए जनसंकल्प होकर इसे वापस से दोहराया है और कहा है कि परमाणु हथियार नियंत्रण के मामले में परस्पर और आगे भी बहुपक्षीय दृष्टिकोण जारी रखेंगे। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की है। तो आनंद उत्सव कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में उतनी कुछ खास न्यूज़ होती नहीं, तो जो वीकली करंट अफेयर होगा उसमें पूरा कवर कर दूंगा मैं। तो आनंद उत्सव जो स्टार्ट किया है, मतलब आनंद उत्सव बेसिकली ये विकास खंड स्तर पर भी स्थापित मनाया जा रहा है, आनंद उत्सव आनंद विभाग के द्वारा। और जिला स्तर पर, जिला हो गया, तहसीली स्तर पर, तो ये विकास खंड वाली न्यूज़ है कि आनंद उत्सव 2022 की रूपरेखा तैयार की गई है पर्यवेक्षण के लिए। विकास खंड स्तरीय पर श्री गौतम सिंह द्वारा समिति का गठन किया गया है। मतलब ये जो बेसिकली ये आपका विकास खंड स्तरीय हो गया, ऐसी जिला स्तरीय हो गया, ऐसी आपका तहसीली, इस टाइप से खूब सारे आनंद उत्सव के लिए किस तरह से आनंद उत्सव मनाया जाएगा उसके लिए समितियों का गठन किया गया है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो 7 जनवरी से शुरू होगा नौवा विज्ञान मेला। नौवा विज्ञान मेला 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। और ये मेला कहाँ लगाया जाएगा, तो ये मेला भोपाल में लगाया जाएगा। तो
विज्ञान मेला जो है वो आपका भोपाल के जम्बूरी मैदान में 7 जनवरी से शुरू होगा। तो गाइज़ आज इतनी न्यूज़ थी, और तो स्टे ट्यून, आप रिवीजन करिए इसको, और रिवीजन इज़ मस्ट है। आप एक बार में कुछ नहीं होता है, आपको 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज़, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।